हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 13th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से। ये चैप्टर 2 का टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले वाली वर्कशीट 12th में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें हमने देखा था कि हम जिस टाइप का कॉम्बिनेशन लेते हैं एसिड और बेस का, उसी टाइप का हमें फिर उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमें सॉल्ट कैसा मिल रहा है। तो अगर हमने दोनों चीज़ें एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। और कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है तो उसका पीएच होता है 7। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कोई अगर हम कॉम्बिनेशन में जो भी हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं, अगर हमने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो हमें सॉल्ट भी एसिडिक मिलेगा और एसिडिक सॉल्ट का पीएच होता है <7। और अगर हम बेस को स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो हमें सॉल्ट भी बेसिक मिलता है और बेस का बेसिक सॉल्ट है तो उसका पीएच होगा <7। इसके बाद एक एग्जाम्पल बताया रॉक सॉल्ट। सॉल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज क्रिस्टलाइन मिनरल इज़ नोन एज रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट क्या चीज़ है? जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं NaCl, उसमें उसका बनाने का प्रोसेस क्या होता है? वो सी वाटर से बनता है इवेपोरेशन के बाद। तो और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, प्योरीफाई करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, उसमें फिर आयोडीन भी ऐड किया जाता है। तो फिर उसके बाद वो पैकेज्ड नमक जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो बनता है। बट अगर सिर्फ एक सिंगल स्टेप ऑफ इवेपोरेशन से हम देखेंगे जो सॉल्ट बनता है वो एक रॉक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता और उसमें काफ़ी इंप्योरिटीज़ भी होती हैं। उसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ब्राउनिश कलर होता है, जिसको हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं। हिमालयन सॉल्ट इज़ पिंक इन कलर एंड रॉक सॉल्ट इज़ लिटिल ब्राउनिश इन कलर। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या हुआ कि NaCl इज़ प्योर सॉल्ट जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, बट रॉक सॉल्ट इज़ इन इट्स नेचुरल फॉर्म। तो नेचुरल फॉर्म में एक क्रिस्टलाइन मिनरल है तो उसमें और भी चीज़ें, मिनरल्स और भी आयंस एडेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, उसमें से हमें डिफरेंट ये 5 केमिकल्स बताए हुए हैं जो हमें इस बार इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। इसे और इस वर्कशीट में फर्स्ट जो केमिकल दिया हुआ है, डिस्कस किया गया है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हमें इसका इन सारे सॉल्ट्स के ही, और सॉरी, अब हमें इन सारे केमिकल्स के प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ने हैं। तो आज हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में, प्रिपरेशन बताई है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन aqueous solution of NaCl brine, it decomposes to form NaOH क्लोर alkali प्रोसेस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि aqueous solution of NaCl को हम कहते हैं ब्राइन, और जब इस ब्राइन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। मतलब NaCl और H2O, जो aqueous solution में जो H2O वाटर मिला, वो दोनों, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो वो NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं और डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है NaOH, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर alkali प्रोसेस। अब ये नाम क्यों पड़ा ये भी हम देखेंगे आगे। और इसमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन यहाँ लिखी है, 2NaCl + 2H2O gives 2NaOH + Cl2 + H2। तो यहाँ पर हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले और 2 रिएक्टेंट्स थे ब्राइन में, NaCl और H2O। और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कब किया? जब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिली। क्योंकि नॉर्मली हम नमक और पानी को मिला के रखते हैं तो नॉर्मली हमें ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। कब मिलते हैं? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है यहाँ पर NaCl का, और हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो भी तीनों अलग अलग जगह पे मिलते हैं। तो ये कैसे बनता है, इसका प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपके सपोर्ट मटेरियल में बताया गया है। तो अब हम वहाँ जाके देखते हैं सपोर्ट मटेरियल में कैसे ये NaOH बनता है। सो यहाँ पर ये पेज नंबर 43 खुला हुआ है सपोर्ट मटेरियल का, जिसमें आपको बताया है कि ये केमिकल्स जो हमें NaCl से मिलते हैं, कॉमन सॉल्ट से 5 केमिकल्स, और उसमें से पहला केमिकल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, क्लोर alkali प्रोसेस। उसके लिए डायग्राम जो है वो समझने के लिए हमने ये पेज खोला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पूरे चेंबर में 2 चेंबर्स और बनाए हैं और बीच में पार्टीशन है। पार्टीशन एक मेम्ब्रेन से बनाया गया है जिसमें पोर्स होते हैं और जिसके थ्रू आयंस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, वो पास कर सकते हैं एक से दूसरे चेंबर में जा सकते हैं इजीली। और ये दोनों चेंबर्स में हमने ब्राइन भरा हुआ है। ब्राइन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl का एक्वस सोल्यूशन, मतलब NaCl है और वाटर है साथ में। अब यहाँ हम देख सकते हैं इस चेंबर के लिए 2 ओपनिंग्स है। एक ओपनिंग से ब्राइन एंटर कर रहा है और दूसरी ओपनिंग से क्लोरीन गैस निकल रही है। और इस चेंबर में देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ओपनिंग्स हैं। यहाँ से NaOH बाहर निकल रहा है जो कि फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब ये कैसे हो रहा है ये हमें देखना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एनोड, मतलब ग्राफाइट रॉड या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड लेके उसको एनोड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया तो वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमने लिया उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बैटरी के, और वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है।
सो नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पूरा चेम्बर में पूरे में NaCl और वाटर का मिक्सचर था, अब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि NaCl जैसे ही हम पानी में मिलाते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, उसका आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं। जैसे NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें से Na पॉजिटिव आयन निकलेगा, यहाँ पे Na माइनस लिखा है जो कि प्लस होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है यहाँ पर, आप इसको नोट करके ठीक कर लीजिए। और Cl माइनस, तो NaCl गिव्स सी, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, NaCl गिव्स टू टाइप्स ऑफ आयंस, एक होता है Na प्लस और एक होता है Cl माइनस। ठीक है, अब ये दो आयंस यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दो आयंस है, और वैसे ही सेम इसी तरह से H2O भी आयनाइज हो जाता है, और इसमें से भी हमें दो आयंस निकलते हैं, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि H प्लस और OH माइनस यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब हम इसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो पास कैसे हुई, ये सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ, बिकॉज ये तो आपस में कनेक्शन यहाँ वायर से बना हुआ है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में ब्राइन का जो एक्वस सोल्यूशन है जिसमें ये सारे आयंस हैं, वो आपस में ये सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। सो अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरफ से तो ब्राइन एंटर कर रहा है, और ब्राइन में होता है NaCl प्लस H2O, और दूसरी तरफ से जो ब्राइन एग्जिट कर रहा है उसमें एडेड है NaOH जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और सब तरफ इनके यूजेस लिखे हैं, यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट्स जो हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH, इनके यूजेस लिखे हुए हैं नीचे, और कहाँ कहाँ ये मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट इसकी रिएक्शन बताई है, और ये बताया कि कहाँ पर क्या मिलता है प्रोडक्ट, ये हमें याद रखना है। एट एनोड वी गेट क्लोरीन गैस, एट कैथोड, ये एट एनोड क्लोरीन गैस मिल रहा है, एट कैथोड हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, एंड नियर कैथोड हाइड्रोजन गैस के पास में हमें मिल रहा है NaOH सोल्यूशन। तो ये चीज़ें, इनका लोकेशन हमें याद रखना है। फिर इसके बाद यूजेस बताए, क्या यूजेस है। हाइड्रोजन गैस इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्यूल्स एंड मार्जरीन। मार्जरीन होता है आर्टिफिशियल बटर, नॉर्मली जो बटर बनता है वो मिल्क से बनता है, और मार्जरीन इज़ मेड बाय एडिंग हाइड्रोजन गैस टू सम अदर सब्सटेंसेस, तो आर्टिफिशियल बटर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद क्लोरीन गैस के यूजेस है वाटर ट्रीटमेंट में, तो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसके माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्लोरीन गैस ऐड की जाती है टैबलेट्स की फॉर्म में। PVC पाइप बनाने के लिए, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि AC रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरो जो है वो क्लोरीन, वो बनाने के लिए यूज़ होता है उसमें ये केमिकल्स, एंड दीज आर फॉर रेफ्रिजरेट, मतलब कूलिंग के लिए यूज़ होते हैं ये केमिकल्स। नेक्स्ट इज HCl। HCl इज़ obtained as गैस एंड इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग स्टील और प्रिपेयरिंग मेडिसिन। देन NaOH जो है ब्राइन के अंदर मिलता है हमें एक्वस सोल्यूशन में, तो इसका यूज़ है डी ग्रीसिंग मेटल्स में, मेटल्स को साफ़ करने के लिए, उनसे ग्रीस हटाने के लिए, सोप और पेपर मेकिंग में। नेक्स्ट क्लोरीन और NaOH जब इनके कॉम्बिनेशन, इनको रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है ब्लीच, एंड ब्लीच इज़ यूज फॉर एज अ हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक्स। मतलब कि मेन एक्शन क्या होता है ब्लीच का, इट इज़ यूज फॉर वाइटनिंग, या कोई भी कलर है उसको रिमूव करना है, मेनली क्लीनिंग के लिए, कलर रिमूवल के लिए ब्लीच को यूज़ किया जाता है। सो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस हमने पढ़ा। इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, बिकॉज एक तरफ हमें क्लोरीन मिल रहा है, तो क्लोरीन से आया है, और अल्कली है NaOH के एक्वस सोल्यूशन के लिए। अल्कली का मतलब ही होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ बेस है यहाँ पर NaOH, और NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, इसलिए नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये प्रोसेस और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम अपनी वर्कशीट में वापस चलते हैं। ये हमने वापस वर्कशीट खोल लिया है। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेम चीज़ें जो हमने वहाँ पढ़ी थी सपोर्ट मटेरियल में, कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है ब्राइन से, उसको डिकम्पोज किया जाता है, और उसकी रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है, एनोड कैथोड और बाकी जगह पे ये सब क्या, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और उनके क्या यूजेस हैं, वो सब यहाँ पर बताया है। और ये जो डायग्राम है इसमें ये बताया कि सॉल्ट, यहाँ पर आकिट्स के फॉर्म में दिखा है सॉल्ट, उससे हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन गैस, उसके नीचे उसके यूजेस लिखे हैं। फिर क्लोरीन गैस, ये हाइड्रोजन मिला था एट कैथोड, क्लोरीन मिला था एट एनोड, और NaOH मिला था नियर कैथोड। ठीक है, ये हमने लास्ट डायग्राम में देखा था सपोर्ट मटेरियल में कैसे हुआ। अब इसके बाद ये बताया कि इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के कॉम्बिनेशन से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका यूज़ होता है फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए। ये सब यूजेस यहाँ भी लिखे हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्लोरीन और NaOH इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है ब्लीच, तो ब्लीच के भी यूजेस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच वी obtained chlorine gas and NaOH solution, and why is it called so, because the two products which we get are chlorine and NaOH, which is an alkali, so that is why the name of the process is chlor alkali process. Second question, what is brine solution. Brine solution is aqueous solution of NaCl.
थर्ड क्वेश्चन, विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो एट एनोड हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड लिबरेटेड। गिव एनी टू यूजेस ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पर बताए टू एनी टू यूजेस में हम लिख सकते हैं क्लोरीन गैस इज यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड मेकिंग पीवीसी पाइप्स और आर्टिकल्स। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द केमिकल यूज इन सोप एंड पेपर मेकिंग, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो। सो नेम पूछेंगे तो हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला पूछेंगे तो हम लिखेंगे NaOH। फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट, राइट एनी टू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन गैस के यूजेस यहाँ से हम देख के लिख सकते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग मार्जरीन एंड HCl का यूज़ होता है फॉर क्लीनिंग स्टील एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन। थैंक यू। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।